प्रॉपर्टी टैक्स ले लें, बाकी टैक्स बंद कर दें, मुझे मंजूर है। लेकिन ये टैक्स पहले आपने नक्शा पास करवाना है, जमा करवाना है म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस। पहले बाहर किसी कैफ़े में जाएं, 500 रुपया फीस भरें वहाँ ऑनलाइन करने का, फिर काउंसिल के अंदर जमा करवाने का 500 रुपया बखरा सेपरेट, 1000 तो वो चला गया। उसके बाद नक्शा पास कराना, उसकी फीस सेपरेट 10 रुपये स्क्वायर फुट, एक टैक्स वो चला गया, 2 टैक्स पहले चले गए। चौथा टैक्स प्रोबेशनरी टैक्स ये जो ले रहे हैं। 5वां, जो कोई भी किसी ने छोटी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री खोलनी है, कोई बिजली का एनओसी लेना है या किसी ने कोई दुकान खोलनी है, 2500 रुपये उसका एनओसी, वो टैक्स। ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोबेशनरी टैक्स। कितने टैक्स लेने हैं जनता, कितना खून पीना है जनता का। इसलिए टैक्स इन्होंने लगा दिया है। मैं गवर्नर साहब को और कमीशन सेक्रेटरी साहब को अपील करता हूँ इसके ऊपर दोबारा सोचें कितने किस्म का टैक्स लेना है। म्यूनसिपल काउंसिल ने तो पहले बर्बाद कर दी है, जो पहले कमिश्नर थे धीरज गुप्ता जी। काउंसिलें, कमेटियाँ सब बर्बाद कर दी हैं, कोई पावर नहीं है इनके पास, काउंसिल के पास। पहले 2005 में जब हम प्रेसिडेंट थे, किस गली में जाते थे, कोई इमरजेंसी होती थी, किसी के घर में शादी है, कोई कुछ है, कोई लाइट चाहिए, कोई गली बनानी है, तो हमारे पास 1 लाख रुपए की, 50,000 रुपये की पावर होती थी। अब ये नई काउंसिलें बनी, लोग अपनी जगह तड़पते हुए आपको काउंसलर बनाया, आपको प्रेसिडेंट बनाया, तो हमारा काम नहीं हो रहा है। एक तो सरकार फंड नहीं देती। आए दिन मैं रोज़ 2-2, 3-3 उद्घाटन करता था गलियों के, दादा 20-20, 50-50 लाख के। ये मैंने 2.5 करोड़ रुपए के ये पाथवे के ये काम शुरू करवाए थे, क्यों रुके हुए हैं, क्यों बंद हैं, पूछे ना जनता। ये लोगों की सैर करने के लिए हमने जगह बनाई थी। आज पार्किंग का काम 5 करोड़ का वो शुरू हुआ है। ये जो टैक्स की बात है, टैक्स आएगा। अब सरकार चाहती है हिंदुस्तान के अंदर हर जगह टैक्स है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस था 370-35A, और उसके ऊपर स्पेशल स्टेटस था, हमारी स्टेट के अंदर कोई ख़ास इनकम भी नहीं है, तो इसलिए हमें टैक्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर थे वो माफ थे, स्पेशल स्टेटस था। लेकिन इन्होंने वो 370 तोड़ के 35A तोड़ के ये जो अब नए सिस्टम यूटी के तहत, जहाँ तो यूटी की पूरी पावरें थे, जहाँ जो म्यूनसिपल काउंसिल का ये जो हमारा एक्ट है उसका पूरा लागू करें। लोगों को टैक्स देना ही पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स। मेरे हिसाब से सीईओ ने कल क्लियर कर दिया, फिर टैक्स तो लग चुका है, उसकी हमने सर्वे भी कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको अपील करता हूं सरकार को कि इसके ऊपर सोचें, लोगों के ऊपर बार बार टैक्स ना ठोके, ना डालें, इनके ऊपर बोझ ना डालें। यहाँ आगे ही कोविड से जनता हमारी इंडस्ट्री फेल हो रही है, दुकानदार फेल हो रहे हैं, कारोबार ऑनलाइन चल रहा है सारा। कितने बड़े शोरूम थे, यूथ नौजवान काम करते थे, वो सारे के सारे घरों में बैठे हैं। आगे ही लोगों के पास पैसा नहीं है। अब ये जो कहते हैं वे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, 1000 फुट से नीचे नहीं। आज कौन सा मकान है, एक दुकान के ऊपर उसने अगर 2 मंजिल और बनाई है तो वो चले गया 1500 स्क्वायर फुट, 1200 स्क्वायर फुट। कौन सा घर है 2 मंजिल, 3 मंजिल, 1 मंजिल से नहीं है। मेरे हिसाब से सबको टैक्स देना पड़ेगा। ये जो कहते हैं इन लोगों को माफ़ है, वो किसी को माफ़ नहीं होगा। लेकिन टैक्स के हम खिलाफ हैं भाई, कोई एक टैक्स तो तय करो, 5 किस्म से पहले दे रहे हैं। अंधेर नगरी चौपड़ राजा, ना कोई सुनने वाला है, पूरी जनता बोल रही है। सरकार किस लिए होती है, राजा किस लिए होता है? प्रजा जब दुखी है तो राजे को क्या करना है। इसलिए मेरी अपील है, इस टैक्स के ऊपर दोबारा सोचें। जनता के ऊपर आगे ही बहुत टैक्स है, ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। लेकिन काउंसिल कमेटियों से पास करने से ये टैक्स नहीं रुकने वाला। जहाँ तो सीईओ कल नहीं बोलता, उन्होंने कहा हमने लगाना है, ये एक्ट के तहत है। सरकार ऊपर सुन नहीं रही है, कोई लीडर बोल नहीं रहा है। आज आके जनता के ऊपर बोझ डालना, डाल लो, कितने डालने हैं। इलेक्शन आएंगे तो लोग सबको सिखाएंगे। और मैं जनता को भी अपील करता हूँ, आप उन लीडरों को भी पहचानें जो आपके हक की बात नहीं करते हैं। आगे ही लोगों के ऊपर टेरर है,
गरीब लोगों ने एक कमरा बनाया, 2 कमरे बनाए। कांग्रेस के ज़माने में क्या होता था, जो लोग लैंडलेस लोग होते थे, जो लोगों के पास घर बनाने के लिए जगह नहीं होती थी, एक घर में 4 भाई हैं, 2 मरले जगह थी, तो सरकार 5 मरले जगह उसको अलॉट करती थी। गारंटी के साथ कहता हूँ, आप चले जाइए जहाँ से आधा किलोमीटर नीचे, जहाँ हमारा काउंसलर वार्ड नंबर 14 का PWD के सामने पीबास रहता है, या जहाँ रेखा जी वाइस प्रेसिडेंट रहती हैं, ये जो बस्तियाँ हैं ये सरकार ने बसाई हैं, ये सरकार की ज़मीन थी। नागनगर चले जाइए, वहाँ सरकार ने बनाई है। सोशल वेलफेयर कॉलोनी बनाई है। दरिया के किनारे गौशाला के सामने चले जाएं, 200 फैमिली के लिए 5-5 मरले जगह सरकार ने अलॉट की है हमको। चाहे सरकार ने कब्जा उन लोगों को नहीं दिया, लेकिन सरकार ने अलॉट की है। तो इसलिए सरकार बसाती है लोगों को जहाँ उजाड़ती है। ये जो टेरर नहर के ऊपर लोगों की जगह है, या नई बस्ती में आपने देखा वो कैसे कितने दुखी मन से लोग चलाए थे। वो बाबा जिसने अपने सारे जंतर मंत्र सारे खोल के वो चिल्ला रहा था। तो जनता सब कुछ देख रही है, और मैं जनता को अपील करता हूँ, इनको चेक करिए, देखिए कितने जुर्म आपके ऊपर हो रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हम यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। उनको पता है कुछ? अगर म्यूनसिपल काउंसिल ने पास किया कि टैक्स नहीं लगेगा, तो फिर CEO का क्या बयान था, उसका क्या मतलब था बयान देने का? कि क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं? टैक्स लग चुका है, और CEO ने कल जो कहा कि टैक्स लग चुका है, ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा सिस्टम है, एक्ट के मुताबिक लग चुका है। तो फिर ये जो कहते हैं, मुझे तो लगता है ये फजूल है। मैं कहना चाहता हूँ माननीय LG साहब को, गवर्नर साहब को, मनोज सिन्हा जी को, और जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल के अर्बन के कमिश्नर हैं, उनको कहना चाहता हूँ, उनको अपील करता हूँ, आप इसके ऊपर सोचें। जम्मू की पूरी जनता त्राई कर रही है इस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। पहले तो मैं आपको ये पूछूं या जनता को ये बताऊं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स और एक कितना टैक्स लेने चाहती है ये कॉरपोरेशन है, काउंसिल है, और ये जो सरकार है। प्रॉपर्टी टैक्स ले लें, बाकी टैक्स बंद कर दें, मुझे मंजूर है। लेकिन ये टैक्स पहले आपने नक्शा पास करवाना है, जमा करवाना है म्यूनसिपल काउंसिल ऑफिस। पहले बाहर किसी कैफ़े में जाएं, 500 रुपया फीस भरें वहाँ ऑनलाइन करने का, फिर काउंसिल के अंदर जमा करवाने का 500 रुपया बखरा सेपरेट, 1000 तो वो चला गया। उसके बाद नक्शा पास कराना, उसकी फीस सेपरेट 10 रुपये स्क्वायर फुट, एक टैक्स वो चला गया, 2 टैक्स पहले चले गए। चौथा टैक्स प्रोबेशनरी टैक्स ये जो ले रहे हैं। 5वां, जो कोई भी किसी ने छोटी स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री खोलनी है, कोई बिजली का NOC लेना है, या किसी ने कोई दुकान खोलनी है, 2500 रुपये उसका NOC, वो टैक्स, ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोबेशनरी टैक्स। कितने टैक्स लेने हैं जनता, कितना खून पीना है जनता का?